Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है मौजूदा दौर में मगरबी सियासी फ़िक्र पर जो राइटर सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुआ है वो निकोलो मैकियावेली है। निकोलो मैकियावेली के पॉलिटिकल आइडियाज़, उनके इम्प्लीमेंटेशन आज के मगरबी सियासी निज़ाम में हमें एज इट नज़र आती है। निकोलो मैकियावेली ये पहला वो इंसान था जिसने सियासत में से, रियासत में से मज़हब को बेदखल किया और कहा कि मज़हब इंसान का ज़ाती मामला है, इसके प्रिंसिपल्स का इतलाक़ रियासत पे नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ इसने रियलिस्ट फ़िलॉसफी हमें दी, इसने रूल करने के वो तरीक़े दिए जो कि आज मायूब तो समझे जाते हैं लेकिन शौरी और गैर शौरी तौर पर और छुप छुपा कर जिन पर सबसे ज़्यादा मगरब में अमल दरामद हो रहा है वो मैकियावेली के सियासी आइडियाज़ हैं। मैकियावेली को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके दौर को देखें। मैकियावेली फ्लोरेंस में पैदा हुआ, ये यूरोप की रेनेसांस का दौर है, लेकिन इटली जो कि कभी रोमातुल कुबरा का मरकज़ हुआ करता था उस वक्त 5 रियासतों में तकसीम था। फ्लोरेंस में तकसीम था, मिलान में तकसीम था, वेनिस में, नेपल्स में, पेपल में, ये तमाम 5 रियासतें, इनको देखकर मैकियावेली जैसी शख्सियत का दिल खून के आंसू रोता था। वो चाहता था कि इटली रीयूनिफाइड हो और दोबारा रोमातुल कुबरा का एहया हो। यही वजह है कि उसकी हमें तमाम तहरीरें, चाहे वो द प्रिंस हो, द डिस्कोर्स ऑन लिवी हो या द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस हो, सब में हमें ये झलक नज़र आती है, ये दर्द नज़र आता है कि इटली का एहया दोबारा हो। हमें मैकियावेली की जो तहरीरें मिलती हैं उसमें मैकियावेली वही हमें 3 सिस्टम्स बताता है जो कि अरस्तू ने बताए हैं, मोनार्की, डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी। इसमें वो मोनार्की और डेमोक्रेसी को आइडियलाइज करता है। ये दोनों सिस्टम उसकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट रहे हैं। अगरचे डेमोक्रेसी को वो लाइक करता था लेकिन ज़्यादा उसने अपने आइडियाज़ मोनार्कियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए और इवन उसकी नज़र में एक बेहतरीन स्टेट्समैन ही इटली को यूनिफाइड भी कर सकता है और रोमातुल कुबरा का एहया भी कर सकता है। उसके मुताबिक इंसानी फितरत करप्ट है, बैड है, लिहाजा इंसान मुसलसल कंपटीशन में है, वो एक दूसरे से लड़ता झगड़ता है। इसलिए बेहतर ये है कि हम इंसान की इस फितरत को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करें। यही वो अपना थीसिस स्टेट पर इम्प्लीमेंट करता है। उसके मुताबिक स्टेट्स भी सेल्फिश होती हैं, पावर सीकर होते हैं, लिहाजा पावर को एक्वायर करने के लिए ज़रूरी है कि स्टेट हर तरह के हरबे आजमाए, हर तरह के तरीके आजमाए। स्टेट डिसेप्शन के ज़रिए, धोखाधही के ज़रिए जो है अपनी पावर को बढ़ाए। स्टेट अपने अंदर दुश्मनों को ख़त्म करे, बगावत को बिल्कुल बर्दाश्त ना करे और बाहर की जो रियासतें हैं उनको आपस में लड़ाए, तो रियासतों को लड़ाए। जब ये आपस में लड़ें तो इनमें से जो कमज़ोर रियासतें हैं उसके साथ इत्तेहाद करके उसे ताकत फराहम करे, हत्ता कि वो दोनों रियासतें लड़ के कमज़ोर हो जाएं तो उस रियासत पर कब्ज़ा कर लिया जाए। तो इसके मुताबिक रियासत को न सिर्फ ताकतवर होना चाहिए बल्कि मुसलसल उसे एक्सपेंड होना चाहिए। फिर वो कहता है कि रियासत जो है वो रियलिस्ट आइडियाज़ पे चले, वो एथिक्स और रिलीजन के जो आइडियाज़ उनको खैराबाद कहे, वो तमाम हरबे जो कि रियासत को ताकतवर कर सकते हैं उस पर अमल दरामद करे। और फिर उसका कहना है कि रियासत को चलाने वाला हुक्मरान वो ताकतवर होना चाहिए, वो कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो कमज़ोर हो, जो कि सियासियात से नाबालिग हो, जो मौजूदा निज़ाम को अंडरस्टैंड ना कर सके। ऐसा आदमी उसकी नज़र में स्टेट्समैन कहलाने का हकदार नहीं है। उसके मुताबिक बादशाह जो है
وہ ताकतवर होना चाहिए शेर की तरह, और मकार हो लोमड़ी की तरह, और हर वक्त वो पावर सीकर हो, पावर की तलाश में हर वक्त चलता रहे, वो लोगों के जज्बात को इस्तेमाल करना जानता हो, खुद जज्बाती ना हो। अगर वो पावर के हसूल के लिए दूसरों के जज्बात का इस्तेमाल करे, मजहब का इस्तेमाल करे, एथिक्स का इस्तेमाल करे, तो ऐन जायज़ है। वो दूसरी रियासतों के साथ एग्रीमेंट करे, एग्रीमेंट कर अगर उसका फ़ायदा है तो उसे बरकरार रखे, नहीं तो तोड़ दे। अगर वो खुद कमज़ोर पोजीशन में है तो दूसरों के साथ एग्रीमेंट करे और अपने आप को ताकतवर करे। तो बादशाह जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को ताकतवर रखे। अगर वो मुश्किलात उससे दरपेश हों तो वो ज़रूरी है कि दो तरीके इस्तेमाल करें, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करे और ताकत हासिल करे, और फिर अपनी आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे और अपने लॉज की जो रियासत में इम्प्लीमेंट उनको यकीनी बनाए। फिर उसका ये कहना है कि रियासत के मामलात से मजहब और जो है एथिक्स उसको बेदखल किया जाए। मिकावली से पहले जितने भी फिलोसफर्स थे, पॉलिटिकल फिलोसफर्स, वो सियासत और मजहब और एथिक्स को एक दूसरे का हिस्सा समझते थे। इसने सबसे पहले सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया कि मजहब जो है ये ज़ाती मामला है, रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ स्टेट। रिलीजन को जो है साइड पे किया जाए और पावर डायनेमिक्स को इस्तेमाल किया जाए। अपनी रियासत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाए। अगर ये रियासत मजहबी बनकर स्ट्रॉन्ग हो सकती है तो मजहबी बना जाए, सेकुलर बनकर स्ट्रॉन्ग हो सकती है तो सेकुलर बना जाए, इमोशनल बनकर स्ट्रॉन्ग हो सकती है तो इमोशनल बना जाए। लोमड़ी की तरह मकार रियासत जो है वो ही ताकतवर हो सकती है। ये वो पहला राइटर था जिसने रियासत को जो है मकसद अता किया। इसके मुताबिक द एंड ऑफ स्टेट इज टू एक्वायर पावर, ताकत का हसूल ही एक रियासत का मकसद है। आज हम जितनी भी रियासतें देखते हैं वो पावर सीकर हैं, वो हर वक्त अपनी पावर बढ़ाने के लिए लगी रहती हैं। फिर इसका कहना है कि एक बेहतरीन हुक्मरान वो ताकत भी हासिल करता है और धोखाधड़ी भी करता है। लिहाजा पावर को हासिल करना, चाहे धोखे के जरिए हासिल किया जाए, चाहे प्यार और मोहब्बत या लालच और तरगीब देकर हासिल किया जाए, तो ये सही है, ये ऐन जायज़ है। फिर उसकी नज़र में नेशनलिज्म ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। रोम को दोबारा यूनाइट किया जा सकता है, इटली को दोबारा यूनाइट किया जा सकता है, वो नेशनलिज्म की बेस पर यूनाइट किया जा सकता है। फिर उसका कहना है कि यूनिटी के बाद ज़रूरी है कि रियासत को एक्सपेंड किया जाए। उसका कहना है स्टेट इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और कोई भी रियासत वो इस बात को अगर नज़रअंदाज करेगी तो तबाह हो जाएगी। तो रियासत को हमेशा इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को एक्सपेंड करे। यूँ हमें कॉलोनियलिज्म का जो है इब्तदाई जो शाखसाना इब्तदाई जो क्लूज़ मिलते हैं वो हमें मिकावली की पर्सनैलिटी में मिलते हैं। तो ये मिकावली के आइडियाज़ थे, इन्होंने मौजूदा मगरब को इस हद तक मुतासिर किया कि हम जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं वो हमें मिकावली से इन्फ्लुएंस नज़र आते हैं, चाहे वो फ्रांसिस बेकन हो, थॉमस हॉब्स हो, जॉन लॉक हो, या फिर मैक्स वेबर हो, हेगल हो, स्पाइनोजा हो, डेकार्ट हो। ये जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, इवन जो है आज के मगरब के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत हद तक इससे मुतासर हैं। यही वो शख्सियत है जिसने रियलिस्ट आइडियालॉजी दी, जिसने सेकुलरिज्म के एहया को अपना ईमान बनाया, और यही वजह है कि आज हमें मगरब की जो सियासत सबसे ज़्यादा जिस राइटर से मुतासर नज़र आती है वो मिकावली की पर्सनैलिटी है।